सबको जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन, हमारे अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आप निरंतर हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में सम्मिलित होते आ रहे हैं और हम साथ मिलके उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना कर पा रहे हैं। आज का यह विशेष दिन है जब प्रार्थना का परिवार ने हम सबों को, आप सबों को भी साथ में उपवास के साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया गया और हमने बड़े विश्वास के साथ उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के निकट आए अपनी प्रार्थनाओं को लेकर कि जो भी इस समय चुनाव का कार्य चल रहा है, प्रभु उसमें अपनी उपस्थिति को दे, अपनी सहायता करे और एक अच्छे उम्मीदवार, एक अच्छे अगुए को हमारे लिए चुने। तो यह समय है कि हम अपने आप को पूर्णतः प्रभु को समर्पित करें। इस विशेष प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ, बड़े ही भरोसे के साथ हम प्रभु के निकट आएँ और उसे पुकारें, उससे प्रार्थना करें, उसे गिड़गिड़ाएं। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, इस समय को हम पूर्णतः प्रभु को समर्पित करें, अपने मनों को, अपने हृदयों को हम तैयार करें कि आज हम फिर से एक साथ एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना कर पाएँ, उसे हम प्रार्थना कर पाएँ। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरे भाई और हैं, भाई रोहित हैं, भाई सुमित हैं और भाई ज्योतिष हैं। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं। वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी आज भी हमारे संग बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में बने रहें, प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो हमें सिखलाना चाहते हैं, जो आशीष हमें देना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखें और हाथों को खुला छोड़ें और परमेश्वर पिता से इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू जानता है हमारे स्वभावों को, तू जानता हमारे चाल चलन को, तू जानता हमारे व्यवहारों को पिता। हे पिता, जब भी हम बोलते हैं पिता पाप कर जाते हैं पिता, जब भी हम सोचते हैं पिता पाप कर जाते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार पिता परमेश्वर हम आपको दुख देते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, तू आज ऐसा करना, हम में से हर एक लोगों को पवित्र करना पिता, हम में से हर एक लोगों को छूना, स्पर्श करना और अपनी दया को दिखाना पिता। हमें चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन चल नहीं पाते पिता। हे पिता, हम तेरे जैसा बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते पिता। हे पिता परमेश्वर, तू ऐसा कर कि पिता परमेश्वर आज के दिन हमारे जीवन को बदल प्रभु। हे पिता, आज के दिन हमारे जीवन में जो भी ऐसी बातें पाई जाती पिता, हर एक उन बंधनों को तू तोड़ पिता, क्योंकि हमें जानते हैं पिता यीशु नाम में ही मुक्ति है, यीशु नाम में भी उद्धार है पिता परमेश्वर। हे पिता, हम किसके पास जाए प्रभु? लोगों के पास जब हम अपनी समस्या को कहते हैं, बतलाते हैं पिता परमेश्वर, लोग तो हंसते हैं, लेकिन तू ही ऐसा पिता परमेश्वर है जो पिता हमारी हर एक उन दुखों को जानता है, हमारे हर एक उन गुप्त पापों को जानता है, हमारे अंदर चलने वाले हर एक उन बातों को जानता है। और पिता परमेश्वर, तू ही ऐसा मालिक है जो हमारे हर बंधन को तोड़ता है पिता। हे पिता परमेश्वर, पाप हमारे जीवन में ऐसी बंधन है जो आपसे पिता परमेश्वर हमें जुड़ने में बाधा उत्पन्न करता है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, तू हमारे लिए मरा, तू हमारे लिए क्रूसित हुआ, ताकि पिता परमेश्वर जब भी हम तेरे पास आए पिता, हे पिता, जब भी तेरा नाम ले पिता परमेश्वर, हम हर उन पापों से मुक्त होने वाले हो सके प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, तू आ इस वक्त पिता परमेश्वर इस आराधना में आ और हम में से हर एक लोगों को छू,
स्पर्श कर और हमारे जीवन से तमाम उन बंधनों को दूर कर जो तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है प्रभु। हे पिता, तू हम पर दया कर, अपनी कृपा कर, अपने प्रेम को दे पिता। तूने ऐसा किया प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस संध्या वंदना को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और पिता परमेश्वर, इस वक्त तू अपनी उपस्थिति को देने जा रहा है और पिता परमेश्वर अपने बच्चों को पिता अपनी शांति से भरने जा रहा है, अपनी आनंद से भरने जा रहा है। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जहाँ तू रहता है वहाँ स्वतंत्रता रहता है, जहाँ तेरी आत्मा रहती है वहाँ स्वतंत्रता रहती पिता, वही स्वतंत्रता की मांग करते हैं प्रभु। तूने ऐसा किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हर बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए हर प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी हम जीवित ईश्वर के सामने अपने सारे प्रार्थनाओं को, निवेदनों को रखते हुए बड़े विश्वास के साथ इस घड़ी हम उसकी आराधना, उसकी हम महिमा करेंगे। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज, यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू 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 ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू दिल का अरमान है, झूठे सभी अभिमान है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना।
मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तू ही मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। यीशु मेरे नाथ, मेरे दिल के राज। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। हम जानते हैं हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर जो हमसे बेहद प्रेम करता है, वह कहता है हमसे कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। उसने कितनी ही बार अपनी इस बात को अपने पवित्र वचन में अपने दास दासियों के माध्यम से हमें कहा, हमें बतलाया है। वह तो कहता है तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो क्योंकि मैं तुम्हारे सामने अद्भुत कार्य करने जा रहा हूं। हम जानते हैं कि हम में से कोई योग्यता नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि हम खुद को पवित्र कर पाएं, खुद को हम उसके योग्य बन पाएं। उस ईश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें बचाने के लिए, हमें अपने योग्य बनाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को हमें दिया। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु ने हमारे पापों अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, परमेश्वर उसे अपने योग्य बनाता है। तो यह समय है कि हम फिर से जब उसके निकट आते हैं अपने आप को उसे समर्पित करें, अपने हर एक गुनाहों के लिए और अपने हर एक पापों के लिए हम उसे क्षमा मांगें। इस घड़ी आप जहाँ कहीं भी हैं, हम बड़े विश्वास के साथ जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियाँ हुई हम उससे पुकारें, उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझ पर दया कर। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करें। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू
करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। रोगी हूँ मैं प्रभु दुर्बल हूँ मैं, रोगी हूँ मैं प्रभु दुर्बल हूँ मैं। तेरी कृपा का मैं याचक हूँ, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ। रोगी हूँ मैं प्रभु दुर्बल हूँ मैं, रोगी हूँ मैं प्रभु दुर्बल हूँ मैं। तेरी कृपा का मैं याचक हूँ, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ। पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे, अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे। दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे। अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे, अंधा हूँ मैं प्रभु दर्शन दे। दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे। अंतर ज्योति जला दे हे मेरे प्रभु, अंतर ज्योति जला दे हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है।
पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया करे प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। सचमुच में प्यारे प्रभु, हे पिता, आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दे दिया कि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वह जीवन को पाए। हाँ प्रभु यीशु, हम पर भी विश्वास करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। फिर से सब कुछ हम आपके हाथों सौंपते हैं, समर्पित करते हैं अपने आप को, अपने जीवन को और इस आराधना को, इस प्रार्थना को हे पिता हम आपको चढ़ाते हैं यीशु नाम में। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। 2 वचन है। पहला वचन है इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से और दूसरा है योशुआ के ग्रंथ से। पहला वचन इब्रानियों के नाम अध्याय 12 वचन संख्या 1, 6 और 7 और 11 से लेकर 13 तक। जैसे वचन ऐसा कहता है, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। 6 और 7, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आप को पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता। 11 से 13, जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। और एक वचन है, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 5। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें।
कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नया अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं उन तमाम संस्थाओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं जिस रूप में भी अपने सेवा दान को दे रहे हैं प्रभु, उस तमाम दास दासियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को सही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू जानता है कि हम में क्या क्या दुर्बलताएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, कब हम जान के गलत करते हैं, कब हम अनजाने में गलत करते हैं, तो सब कुछ जानता है प्रभु। आज फिर से हम उन तमाम बातों के लिए क्षमा चाहते हैं जो हम बार बार एक ही पाप को दोहराते हैं। उन तमाम पापों के लिए फिर से तुझसे क्षमा चाहते हैं। उस यीशु के नाम के द्वारा क्षमा चाहते हैं जिसे आपने हमारे लिए पृथ्वी पे भेजा था। उनके मारे जाने से, उनके गाड़े जाने से, उनके पुनरुत्थान के द्वारा हम पे ये अनुग्रह हुआ, यीशु नाम से हम पे अनुग्रह हुआ है प्रभु। उस अनुग्रह को याद करते हुए फिर से आज से क्षमा मांगते हैं कि हम सबको क्षमा कीजिए, शुद्ध और पवित्र कीजिए। और प्रभु हमें शक्ति दीजिए कि आगे से हम वैसी गलती दोहरा ना पाए। पिता, जो वचन आज आपने हम सबको दिया है, आप हम सबको समझाइए, सिखाइए, बताइए प्रभु, क्योंकि ये अद्भुत बातें बिना आपके आत्मा के, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य के बगैर संभव नहीं है। सुनने और सुनाने में हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को वो इब्रानियों 12 का 1, 6, 7, 11, 13 और यहोशू 3 का 5। इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक उलझाने वाली वस्तु को, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ने वाले हैं, धीरज से दौड़े। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्मल घुटनाओं को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा।
हालेलुया। आज सबके जीवन की यही समस्या है कि हम विभिन्न प्रकार के उलझनों में उलझे हुए हैं। कई बार मैं समझता हूं कि जो समस्या नहीं भी है उसको हम समस्या बना के परेशान हैं। और प्रभु कह रहा है कि जब चारों तरफ गवाहों का ऐसा बड़ा बादल कोई हमको घेरे हुआ है, बादल की जब भी बाइबल में बात की गई है तो आपको याद होगा कि मूसा से जब भी प्रभु बात करता था तो पहले क्या आ जाता था? बादल। बादल चारों तरफ से मूसा को घेर लेता था, बादल ऊपर ऊपर चला करता था। वो प्रभु के प्रेजेंस को दर्शाने का एक तरीका है। प्रभु बताता है कि मैं आ रहा हूं, मैं हूं, मैं ऐसे हूं। अब वो अपने रूप को तो दिखाता नहीं। आपको याद होगा कि यीशु के जिस दिन देहांत हो गई थी, जिस दिन वो क्रूसित हो रहे थे, सारा का सारा आसमान काला हो गया था। अभी जब यीशु पृथ्वी पे गए, उनके विटनेस के द्वारा, उनके गवाही के द्वारा हमें बहुत सारे समस्याओं का, मतलब हम बहुत सारे नहीं, हमारी सारी समस्याओं का वो समाधान करता है। लेकिन फिर भी स्थिति ये है कि हम उलझ रहे हैं, चारों तरफ उलझे हुए हैं और ऐसी जगह पे हम उलझे हुए हैं जिसको हम सुलझा नहीं सकते, मतलब हम नहीं सुलझा सकते। और उसकी वजह से हम धीरे धीरे करके विश्वास से दूर हो रहे हैं। जब हम उलझन में होते हैं तो हम गैर विश्वासी हो जाते हैं, ऐसा बाइबल कहता है। जब हम चिंतित होते हैं तो हम अविश्वासी हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि जब आप किसी और बात से नाराज हैं, जैसे आप सीधी सी बात ये समझो, मैं कभी बोलता भी रहता हूँ कि अगर इस शहर के कोई डीएम हैं या एसपी हैं, आप इस शहर में कोई भी समस्या होगा तो आप किससे नाराज होगे? उन्हीं से होगे। अगर मान लो इस शहर में रह के आप दुखी हो तो इसका मतलब कि उन पर ट्रस्ट नहीं है। आप किसी विधानसभा क्षेत्र में हो और बहुत सारी समस्याओं को लेकर आप परेशान हो, इसका मतलब कि वहाँ के विधायक पे आपको ट्रस्ट नहीं है। किसी लोकसभा क्षेत्र में हो और वहाँ आपको बहुत सारी समस्याओं में सारा दिन घिरे रहते हो और आपको लगता है कि आपका जीवन नहीं बदलेगा, इसका मतलब कि वहाँ के जो सांसद हैं, संसदीय क्षेत्र जिनका पड़ता है, उन पे आपको विश्वास नहीं। तो उलझने का मतलब ही यही होता है कि जब आप बहुत सारी बातों में उलझे हुए हैं तो इसका मतलब कि आप अविश्वासी हो जा रहे हैं। हम लोग भी उलझते हैं, लेकिन वो बहुत कम समय होता है, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, आधा सेकेंड, 30 सेकेंड। कभी इरिटेशन आया और वो पास आउट हो गया, जैसे स्किप कर दिया, दिमाग ही खुद ही स्किप कर दिया। आजकल ऐड नहीं देखते होगे आप, मेरे भी चैनल पे आजकल बहुत सारा ऐड आता, तो वो खुद ही हम लोग दबा के पास आउट कर देते हैं, बाहर चले जाते हैं। किसी से कुछ कह भी रहे हैं तो लगता है यार क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ना है, फिर तुरंत से टॉपिक बदल देते हैं। लेकिन आमतौर पे जितने लोग हैं वो सारा दिन अपनी समस्याओं को लेके ही उधेर बुन करते रहते हैं, जबकि यीशु आया, आपके लिए मरा, आपके लिए गाड़ा गया और आपके लिए पुनरुत्थान हो गया, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ। उसके गवाही के द्वारा, उसके विटनेस के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये शिक्षा प्राप्त है। फिर भी हम सारा दिन उस सारी चीज़ों को भूल के उलझते रहते हैं। तो प्रभु कह रहा है कि आप इस उलझन से बाहर आइए, और जो भी दुख है, विपत्ति है, जिसकी वजह से आप कई बार बोलते हैं कि आपको थोड़ी पता है भैया,
जैसे लोग प्रचार सुनता होता है, कोई भी आदमी प्रचार सुन रहा हो, उसके दिमाग में एक बात आएगा, राज भैया आपको कैसे समझ में आएगा कि मेरे जीवन की क्या स्थिति है, मैं कब से परेशान हूँ या परेशान था या परेशान रहूँगा, मेरी अनगिनत समस्याएं हैं। इस बात से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ कि आपकी समस्याएं नहीं हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत कम सुखी लोग जो है वो मुझे सुनता है ना। जो बहुत सुखी होगा वो मुझे क्यों सुनेगा, वो काम वाम करता होगा अपना, वो कहीं और होगा, जो दुख में होगा वही सुनेगा ना। क्या अमित भाई, सुखी आदमी मुझे, तो मैं कई बार बोलता भी रहता हूँ कि मैं अगर दीपक हूँ तो मुझे अंधेरे की, जो लोग अंधेरे में हैं उनको ज़रूरत होगा, जो बहुत खुशहाल है वो क्यों अभी समय खराब करेगा, उसको तो लगेगा कि अनप्रैक्टिकल बात है। जब दुख में होगा तो ही सुनेगा वो। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप परेशानी में हैं, इस बात से मैं कोई अनभिज्ञ नहीं हूँ। और प्रार्थना उद्धव परिवार कोई किताबी बातों को नहीं सुनाता, कभी भी नहीं सुनाता है। लेकिन अब जो दुख है आप पे, जो मुसीबत है, जो समस्या है, ये आपकी वजह से नहीं जा रहा। एक नई बात सुनते जाइए, ये आपकी वजह से नहीं जा रहा, क्योंकि आप चाहते नहीं है कि आपके दुख बदले, आप चाहते नहीं है कि आपकी समस्याएं जाए, आप चाहते नहीं है कि आपकी परिस्थितियां बदले। अब आप सोचिएगा भैया मैं क्यों नहीं चाहता हूं। दुनिया में कोई भी चीज पता है कैसे बदलता है? विश्वास के द्वारा। और आप कहते जरूर हैं कि विश्वासी हैं, लेकिन आपको विश्वास करने का समय भी तो नहीं है। आप सारा दिन तो दुख में हैं, चिंताओं में हैं, तो सारा जितने देर आप दुख में जी रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में भरा पड़ा हुआ है कि आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपकी समस्याओं का अंत नहीं होगा, आप ऐसे नहीं हो सकता है, बहुत सालों से ऐसे ही हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। ये बार बार आप रिपीट कर रहा है आपका दिमाग। ये जितनी बार ये आपका दिमाग रिपीट कर रहा है उतनी बार आप उलझन में हैं, वो उसको सुलझाने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप फंसे हुए हैं, उसमें आप इस कदर फंसे हुए हैं कि आप उस सोच से ही बाहर नहीं। आपको कोई आदमी कुछ समझाने भी जा रहा है तो आपको लग रहा है ये बकवास है, बेकार है, आपको क्या पता है मेरे जीवन की क्या समस्याएं हैं, मेरा कितना दुख है, आप मेरी जगह पे आके देख लीजिए। आप इतना निगेटिविटी फैलाते हैं अपने जीवन से कि लोग भी बाद में आपको समझाना बंद कर देते हैं। आप खुद को भी नहीं समझा पा रहे हैं, और जो लोग आपके जीवन में प्रभु दिया कि आपको इस विपत्ति से, इस दुख से निकाल लाए, उसको भी आप कन्विंस कर दे रहे हैं कि नहीं तुम गलत हो, हम सही है, मेरे जीवन का समस्या समाधान नहीं हो रहा। किसी भी समस्या का समाधान पहले सोच से शुरू होता है, और हमारे सोच में इतनी नकारात्मक शक्तियां भरी पड़ी हुई है, हम इतने उलझे हुए हैं कि हमको दिखाई भी नहीं दे रहा है कि कोई मार्ग है कि नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन वहां से आपको निकलने ही नहीं दे रहा। और वो ब्रेन इसलिए नहीं निकलने दे रहा कि आप खुद को भी निकालना भी नहीं चाह रहे। वो कह रहा है कि हर उलझाने वाली बातों से आप अपने आप को अलग करें, जो भी आपको अपने गिरफ्त में ले ले। लोगों को लगता है कि शराब का नशा होता है, सिगरेट का नशा होता है। मैं आजकल 3 दिन 4 दिन से यही सोच रहा हूं कि एक और नशा है, दुख का नशा, बहुत किक देता है। उदास रहने का जो मजा है ना, एक अलग उसका वो है, मुंह बना के रहना, उदास रहना, दुखी रहना, ताकि इसका एक अलग नशा है। और जिसको इसमें रहने की आदत हो गई ना, उसको अगर आप खुशी दे भी दो ना तो उसको लगेगा नहीं नहीं ये परमानेंट नहीं है, हमको परमानेंट खुशी चाहिए। मैंने आज तक दुनिया में किसी भी व्यक्ति को परमानेंट खुशी पाते हुए नहीं देखा। कौन आदमी परमानेंट खुशी में है भाई? खुशी
क्षणिक होती है, ये सब कोई जानता है। दुख परमानेंट होता है, ये पूरी किताब बताती रहती है। भूख परमानेंट है कि तृप्ति परमानेंट है भूषण भाई? क्या परमानेंट है रश्मि? भूख परमानेंट। भोजन तो खाओगे और निकल जाएगा, तो भूख क्या है अस्थाई है भूख। जितनी भी चीजें बनाई गई हैं वो अस्थाई है। दुख अस्थाई है, सुख अस्थाई नहीं है, क्योंकि वो आता है और चला जाता है। दुनिया में सबसे तेजी से क्या मूव करता है पता है आपको? मन के अलावा नोट। ये किसी का सगा नहीं है, आज यहां है कल वहां है, कल वहां है। किसी नोट पे मार्क करके वो अभी देखिए वो कितना रफ्तार से भागता है। आप जो सुख चाहते हैं, आप जो सुख चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो कहीं है ही नहीं जिसे आप ढूंढने पर लगे हो। क्योंकि सुखी रहना या दुखी रहना ये आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। आप रिएक्ट कैसे करते हैं सिचुएशन में, ये आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। किसी भी चीज को छोटा रूप देना या बड़ा रूप देना ये आपके हाथ में। अब साधारण सी बात मैं बताऊं कि मान लीजिए यहां क्या नाम है इसका, हाँ रोहित भाई बैठे हुए हैं। अच्छा हमारे यहाँ 2-3 रोहित हो गए हैं, तो रोहित से कहने से आप किसी और रोहित के बारे में, एक रोहित तिर्की हैं, एक रोहित मिंज हैं, बहुत सारा रोहित है यहाँ। तो रोहित बैठे हुए हैं और इनकी बात कोई मुझे पसंद नहीं आई और मैं देखा और चिल्लाया, क्या तरीका है रोहित, और मैं सामान पटक दिया। अब इसको मैं बार बार बोले जब मजाक बना के छोड़ दिए हो, जिंदगी को नर्क कर दिए हो, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं किस लड़की के तुम पल्ले पड़ोगे, उसका जीवन नर्क हो जाएगा। कौन सा माँ बाप तुम्हारा है, कौन सा भाई बहन है, किस खानदान से हो तुम, कहां हो? रोहित कान से खून नहीं निकला तुम्हारे? ऐसे प्रिटेंड करेंगे हम कि पता नहीं क्या हो गया। एक मेरी वजह से रोहित का मूड तो खराब हुआ ही हुआ, मेरा तो गया। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी पे अगर वार करते हो आप, मतलब मान लो किसी को थप्पड़ मारो तो आपके हाथ में भी चोट लगेगा ना, नहीं लगेगा? लगेगा ना। किसी पे चिल्लाओगे तो आपका एनर्जी लॉस होगा कि उसका होगा? अरे किसका लॉस होता है? चिल्लाने वाले कि सुनने वाले का? चिल्लाने वाला का। आपका फोर्स ज्यादा लगता है, आपकी ताकत ज्यादा लगती, तो उसका कुछ वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपना वेस्ट कर रहे हो। एक नॉर्मल आदमी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है और एक गुस्सा करने वाले आदमी का होता है, किसका ज्यादा तेजी से जलता है? जो गुस्सा करता है। जो डिप्रेशन में रहता है उसका खाना कहीं लगता ही नहीं है। आप देखे होगे कि दुखी आदमी बहुत मोटा नहीं होता, उसका खाना कहां चला जाता है? अरे लिखा हुआ है बाइबल में, चिंता चिता के समान है। क्या है? चिंता चिता के समान है। मतलब आप दिन भर सड़ते जाइएगा, गलते जाइएगा, आप कुछ भी खा लीजिए, एकदम आप 0 साइज फिगर पे चले जाइए। अगर अभी स्पीड नहीं बदले तो बाद में लुप्त तो हो जाइएगा। हम जैसे आदमी को देखिए, ना भविष्य का चिंता ना वर्तमान का चिंता, पेट बाहर जा रहा है, कुछ देर बाद यहां रखना पड़ जाएगा, बाद में हम पेट यहां ला के रखेंगे, फिर प्रचार करेंगे। जो स्थिति पकड़े हुआ है, ऐसे पेट को उठा के यहां रख दिया है ना, उसी पे लिखेंगे अपना। इस टाइप का स्थिति चल रहा है, पेट भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। खाते क्या है? इतना खाते हैं तब भी भाग रहा है। ये क्यों? तो भविष्य की कोई चिंता नहीं है। पता है कि आज तक मैं चाह के कुछ भी कर नहीं पाया, तो अब किस बात की चिंता? अगर मेरे चाहने से कुछ होना रहता तो मैं शायद विधायक, एमपी, मंत्री रहता, या अभी तक इंडस्ट्रियल रहता, फैक्ट्री वैक्ट्री खोल के बैठा रहता। यहां तो नहीं रहता। तो इतना उम्र गुजर जाने के बाद ये कंफर्म पता है कि मेरे चाहने से मेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने जीवन को खुद ही बनाने पे लगा हुआ।
और उसके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख है, उसके चलते वो इतना दुखी है और इतना उलझ के है कि उससे वो बाहर नहीं जा रहा। और इस कारण क्या हो गया है, वो नहीं चाहते हुए भी क्या होते जा रहा है, वो अविश्वासी होते जा रहा है। और ये काम बाइबल में कुछ लोगों ने किया है। आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो फिरौन के पास कौन सी जनता थी? इस्राएली जनता थी। मूसा गए, उन लोगों को लेके आए। मूसा को किसने भेजा था? ईश्वर ने। इस्राएली जनता को निकाल के लाने के लिए। इस्राएली जनता निकली या नहीं निकली? निकली। इस्राएली जनता को मूसा के माध्यम से प्रभु निकाल के लाया। अब देखिएगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा। इस्राएली जनता के लिए प्रभु कुछ भी करता था, वो उसको नहीं दिखता था। जो नहीं मिलता था वो उसको दिखता था, है ना? वो उसको दिखता था। और हर बात पे इस्राएली जनता दुखी रहता था और कमेंट्री करता था। हर बात पर उसकी फितरत हो गई थी कि हर बात पे वो दुखी रहता था और कमेंट्री करता था। यहां तक कि लेवल इस तरह का तरीका से उसका गिर गया था कि लहसुन प्याज के लिए झगड़ा करता था। खाना में लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है। और ये सब किसकी गलती है? मूसा की। वहां वो गुलाम बन के था, वो उसको मंजूर था। लिखा भी है, बहुत सारा वचन है, आप पढ़िए कभी, कि अच्छा होता मैं मिस्र में रहता, कम से कम वहां लहसुन प्याज धनिया तेजपात तो था, स्वादिष्ट भोजन तो मिल रहा था, अच्छा था गुलामी। अब बताइए, जेल में आपको डाल दिया जाए और रोज पुलाव खिलाया जाए तो आप बोले वही जीवन अच्छा है, लेकिन आज़ादी में जाके आप वेज खाना खाइए, ये आपको पसंद नहीं है। वो सारा चमत्कारी काम नहीं। आप कभी देखिएगा तो आपको पता लगे कि आपके जीवन में प्रभु कैसे चमत्कार कर रहा है, लेकिन वो आपको चमत्कार देखने नहीं देगा, क्योंकि इतना उलझा हुआ है दिमाग आपका, इतना उलझा हुआ है कि देखने नहीं देगा। आपका पूरा का पूरा जीवन चमत्कार है। जैसे मैं कई बार बताता हूं कि इंसान का जो बॉडी है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन पूरे वर्ल्ड में नहीं है। इस मशीन को आज तक, ये मशीन ही है ना भाई, इस मशीन को आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ऑपरेट कैसे होगा। रोज हमेशा कोई ना कोई नया समस्या इसका जनरेट होता है, नया सॉफ्टवेयर, नया पार्ट्स, नया ये नया वो, नया इसका सब मेडिसिन नया वो जनरेट होता है। 100% आज तक इस मशीन को कोई समझा नहीं। बनाया कौन? ईश्वर। फिर भी ये मशीन हमारा सुचारू रूप से चल रहा। तो इस्राएली जनता के साथ अंत में समस्या क्या हुई कि वो उसको दिखाई नहीं दे रहा था। उसके जीवन में क्या बेहतर हो रहा वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसके जीवन में क्या छूट रहा था, इतना उलझा हुआ था उस चीज में, इतना उलझ गया था उस चीज में कि उसको ईश्वर की उपस्थिति दिखाई नहीं देती थी। मूसा साथ में रहते हैं ये दिखाई नहीं देती थी। और भोजन मिल रहा है, मन्ना मिल रहा है, वस्त्र पुराने नहीं हो रहे हैं, ठीक ऊपर ऊपर बादल चलता था, क्या भूषण भाई, रोशनी होती थी रात में, कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता था, इतना उलझा हुआ था। कभी आप देखिएगा, एक छोटी सी मैं बात बताऊं, कभी आप बहुत चिंतित रहिए, बहुत ज्यादा एकदम डिप्रेशन में, और बगल में ना कोई जा रहा हो बारात वाला, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार, ये लोग कोई काम नहीं, सो इरिटेटिंग यार। अब बेचारा वो नाच भी रहा है ना, तो आपको इतना दुखी लग रहा है कि कब हटो ना, जाओ ना यार, तुम लोग कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ मेरा जिंदगी का बुरा हाल है, इनके यार की शादी है, जल्दी हटो ना यार। जबकि आवाज कोई आपका सुन नहीं रहा, तो इतनी साउंड है, आपको आवाज कौन सुनेगा? आप पे 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 मजाक बना के रख दिया है लाइफ का, रोज मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता? आपको अभी भी कोई सुन नहीं रहा है ना।
कभी गाड़ी पे पटक रहे हैं, कभी स्कूटी पे, कभी बाइक पे मार रहे हैं हाथ। उस बीच में किसी का फोन, रखो ना, तुमको भी अभी भी फोन करना था, नेट। कभी देखता हूं मैं वैसे लोगों को ना, मुझे तरस आता है, ये लड़ किससे रहा। ऐसे लोग हैं कि दीवार को भी जाके हटा दे, हटो रास्ते से। मेरे ही जीवन में दीवार क्यों आ जाता है भूषण भाई? जिस रास्ते से मैं चलता हूं उसी रास्ते में ब्रेकर क्यों है राज भैया? मैं जिधर से जाता हूं उधर ही टोल टैक्स आ जाता है। ये क्या है? और एक खुशहाल आदमी जिसके ब्रेन में कोई उलझन नहीं है, बगल से लोग जा रहा है, राम नाम सत्य है, क्या मजा, कितना सौभाग्यशाली आदमी है ना, कितना सुंदर लग रहा है, इसके चेहरा पे कितना चार्म है। मरा हुआ था, हंसता हुआ मरा है ना। अभी क्या है कि आपका ब्रेन अगर नहीं उलझा हुआ है, दिमाग अगर आपका किसी चीज में नहीं उलझा हुआ है, तो बगल में अगर आपके मातम भी है ना, तो उसमें से आप पॉजिटिव एनर्जी ढूंढ रहे हो। अच्छा हुआ उम्र पे मरा है, जवानी पे मरा है ना, पता नहीं इसमें कौन क्या है, ठीक ही हुआ यार, मर गया, कोई बात नहीं, 5 मिनट रुक जाते हैं। डेड बॉडी देखने से अगर राइट साइड से गया तो लकी चार्म होता है, पता ही नहीं आपको, है ना। हिंदू धर्म में लोग अगर दाहिने से मरा हुआ कोई आदमी गुजर गया, देख लियो आज शुभ हो गया, ठीक है। दीदी सिखाई थी 5 मिनट प्रार्थना कर देना, ए प्रभु इनके गुनाह पाप को माफ करना, इनको स्वर्ग में स्थान देना, शोकित परिवार को शांति देना। मरा हुआ है, मातम हो रहा है, लेकिन आप किसी चीज से उलझे नहीं हुए हैं, तो आप एकदम पीस से बैठे हुए हैं। वहां भी आपकी स्थिति बहुत साउंड है और आप इंजॉय कर रहे हैं उस मूवमेंट को, अगले को स्वर्ग भेज दिया आप प्रार्थना करके, बताइए। और आप अगर दिमाग आपका उलझा हुआ है तो बगल से शादी हो रहा है, उसका तो जो आप किए सो किए, अपना भी किए, अगर उस बीच में फोन आ गया तो वो आपका, बस चले तो आप कार वार स्कूटी मोटरसाइकिल जिस पे तोड़ दे उसको, हाँ या नहीं भूषण भाई, सही है ना। अगर उस आदमी को रेड लाइट मिल जाए तो वहां का गवर्नर को वो मार दे कि रेड लाइट क्यों लगा दिया, मेरे ही जीवन में रेड लाइट क्यों आता है। देखिए कितना लकी है भूषण, अभी ग्रीन लाइट था चला गया, जब मैं आता हूं तो रेड लाइट हो जाता है, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। अरे सही है कि नहीं भूषण भाई? वो आदमी का ब्रेन कितना उलझा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हो। और ऐसे लोगों को बाइबल अविश्वासी कहता है, और जितने बड़े अविश्वासी लोग हैं उनके जीवन में प्रतिज्ञा उतनी देर से पूरी होती है। हालेलुया। और वो जितना बड़ा विश्वासी है उसके जीवन में प्रतिज्ञाएं उतनी जल्दी पूरी होती। इसीलिए आपको याद होगा कि इस्राएली जनता को जो 13 दिन में रास्ता सफर तय करना था वो 40 दिन में भी नहीं कर पाया, सारे लोग वहां पहुंचे ही नहीं। क्यों? तो वो उलझे हुए थे, सारा दिन उलझे हुए थे, सारा दिन उलझे हुए थे। कल मैं आ रहा था, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, अचानक से ना वो क्या किया कि गाड़ी ऐसे देखते, बीच में जो डिवाइडर होता था उस पर चक्का चढ़ा लेंगे, भाई सीधा चला ले, मुझे भी लेके जाएगा, खुद भी लेके जाएगा। और नहीं, हम रोड देख रहे थे, रिंग रोड पे तुम बोर्ड देख रहा है, डिवाइडर पे जाके वो मार देता। आप जब आपका ब्रेन कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है, तो अब कब जीवन में कौन सी समस्याओं को आप निमंत्रण दे देंगे आपको खुद भी पता नहीं, कब कौन से जीवन में समस्या देंगे। और ऐसे लोग रोज अपने दुश्मनों की संख्या क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है। उनके रोज दुश्मन बढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं मेरी समस्या है, मैं इस चीज से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी।
धीरे 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 सारे लोग, सारे आप याद करो जितने लोग इस प्रवृत्ति के हैं, आप धीरे धीरे देखना कि वही लोग आपके साथ बच गए हैं जो सही में प्यार करते हैं। जिनका प्यार नहीं है या जिनका कोई रिश्ता नहीं है, वो धीरे धीरे आपको किक आउट कर रहे हैं अपने लाइफ से, या बहाना बना के छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, और उनको लगता है यार बच गए इस आदमी से, सो इरिटेटिंग यार, पागल बना के छोड़े हुआ है, एक ही चीज को पिछले 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से, अब मैं इसके लिए क्या करूं। या तो धीरे धीरे उसके मित्र मंडली, परिवार के सारे लोग उसके मुंह पे पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ हाँ बहुत परेशानी में हो, बहुत दुखी हो, बहुत ये है, बहुत वो है, लेकिन पीछे में आते यार फिर आ गया, फिर पकाएगा या फिर पकाएगी। अब देखना रोना शुरू कर देगी, देखना ये समस्या बोलना शुरू कर देगी, देखना मुंह बना के घूमेगी, देखना उदास होके घूमेगा। तो आप देखना वैसे लोगों के साथ से ना लोग भी कटने शुरू हो जाते हैं। क्या अमित सही बोल रहे हैं? अमित भी कितना अनुभवी आदमी, बोला ठीक बोल रहे, सारे लोग कटने लगते हैं। तो समस्या क्या है कि आपके जीवन में प्रभु भी देर से काम करता है, और अब प्रभु जानना चाहता है कि आपको सच में मेरे ऊपर ट्रस्ट है। और इस्राएली जनता के साथ प्रभु ये चेक करने लगा। कैसे चेक करने लगा सुनिएगा। इस्राएली जनता के पास मूसा को प्रभु के द्वारा ही भेजा गया था। मूसा वहां गए तो उनके माध्यम से अनगिनत चिन्ह चमत्कार दिखाया गया निकालने से पहले। और सबसे बड़ा चमत्कार था कि फिरौन हां बोल दिया कि मूसा इन लोग को लेके जा। इससे बड़ा चमत्कार तो कुछ था ही नहीं, लेके जा। फिर भी अब प्रभु देखा कि ये लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं कि नहीं, तो सोचे कि बहुत दिनों से परेशान था सब, तो हम कुछ चमत्कार दिखाते हैं। तो बीच में समुंदर पड़ा, दूसरे भी रास्ता था जहां से जा सकता था ये लोग। समुद्र पड़ा, समुद्र में 2 भाग में बांट के दिखाएं कि देखो मैं हूं। लेकिन फिर भी कुछ देर के बाद वो लोग मूसा को गाली देने लगा। मूसा को गाली देने का मतलब कि ईश्वर को गाली देने लगा। मूसा पे कमेंट्री करने का मतलब कि ईश्वर पे कमेंट्री करने का मतलब। बटेर आया, मन्ना आया, लेकिन फिर भी वो लोग चिंतित ही रहा, परेशान ही रहा, और कमेंट्री करता रहा। मतलब अपने आप को बाकी वो तमाम चीजों में उलझा के रखा जिसकी जरूरत नहीं थी। और यहां से प्रभु क्या किया कि उनके जीवन में दुख आने दिया, समस्या आने दिया। क्यों? तो वो जानना चाहता था कि इस परीक्षा में ये स्थिर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। लिखता है, पढ़िए 6 और 7। क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? अब प्रभु जाना कि मैं इसको इस्राएली जनता को निकाल के लाया हूं, और ये बात बात पे इरिटेट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा चेक भी कर लें कि इनका विश्वास है कि नहीं है। तो वो दुख आया, उसको दुख आने दिया। दुख कौन सा? समुद्र को आने दिया, फिर 2 भाग में बैठा। मन्ना को डायरेक्ट, जैसे मैं बोलता हूं कि स्विगी और जोमेटो तो आज आया है, उसी समय से होम डिलीवरी कर रहा था प्रभु मेरा। ऑपरेशन पहले किया, होम डिलीवरी का सिस्टम पहले किया, है ना, ये पहले किया। यहां तक कि हमारा जो स्विगी बॉय नहीं, हमारे यहां तक कौआ बॉय था जो भोजन लेके जाता था। आज तो स्विगी से लड़का लोग लेके जाता है। मेरा प्रभु तो कौआ से सप्लाई करवाता था। रोटी चाहिए, मटन चाहिए, एकदम कौआ लेके जाएगा, और कोई बैग नहीं, चोंच में दबा के लेके जाएगा, डायरेक्ट एकदम कढ़ाई से निकाला, एकदम गरम गरम आपके मुंह में डाला, खाने खिलाने का भी जरूरत नहीं। इस टाइप की व्यवस्था थी। अब उस व्यवस्था के बावजूद भी ये लोग परेशान रहा। पूरा बाइबल पढ़ लीजिएगा, वो चैप्टर जो है कि इस्राएली जनता शुरू से लेके आखिरी तक सिर्फ मूसा को गाली दिया, सिर्फ गाली दिया। और मूसा का कसूर क्या? यही कसूर था कि वो फिरौन के यहां से बचा के लाया।
यही कसूर था कि उसको प्रतिज्ञा देश लेके जाना था, यही कसूर था कि जीवन में कोई समस्या नहीं आए, दिन रात उपवास करता था, यही कसूर था कि उन लोगों से प्यार करता था, ईश्वर से की आज्ञाओं को मानता था, दिन भर उन्हीं के लिए जीता था, मरता था, सब कुछ उन्हीं के लिए करता था। 80 साल की अवस्था में मूसा अपना घर परिवार छोड़ के सारा दिन इन लोगों के पीछे लगा रहता था और सारा दिन ये लोग जाके मूसा को गाली देता था। मतलब मूसा को गाली देने का मतलब इनडायरेक्टली ये लोग ईश्वर को गाली देता था। बाइबल को जब आप पढ़िएगा तो लिखता है कि कई बार ईश्वर धमकी भी दिया कि मूसा तुम हटो साइड से, इन लोगों का हम विनाश कर देते। तो आज उन लोगों के जीवन में दुख आएगी, दुख नहीं आए ये नहीं हो सकता। दुख तो विश्वासी के जीवन में भी आना है, क्योंकि प्रभु जिससे भी प्रेम करेगा उसके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आएगा। अय्यूब को भी आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वह उसके भी जीवन में इसीलिए समस्या गया था कि अय्यूब ज्यादा लाडला था। अगर लाडना नहीं होता तो परीक्षा नहीं होता। क्या भाई, लाडला था ईश्वर का। यीशु को भी इसीलिए क्रूसित किया गया क्योंकि यीशु से वो ज्यादा प्रेम करते थे। तो आपके जीवन में दुख स्वाभाविक प्रक्रिया है, और कोई भी जब दुख आएगा, बाइबल लिखता है कि वर्तमान 11 पढ़िए, 11 13 12 11 12 13 12 का 11 12 13। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया। अब कोई भी तकलीफ जब आपके जीवन में आएगा तो खुशी की बात नहीं होगी, स्वाभाविक है। कोई भी समस्या आ रहा है या कोई भी किसी भी चीज में विलंब हो रहा तो स्वाभाविक है कि आपको दुख तो होगा। किसी को भी खुशी थोड़ी महसूस होगी, दुख तो होगा। लेकिन कह रहे हैं कि भविष्य में पता लगेगा कि ये इसका बेनिफिट क्या होना है, इसका नतीजा क्या होना है। और बाइबल एक चीज को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है, बड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। समस्या उनको है कि जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनका विनाश होने वाला है अकॉर्डिंग टू बाइबल। कैसे? तो एक मजदूर, दृष्टांत यीशु ने कहा कि एक मजदूर खेत में कुछ फसल लगा के आया और आके सो गया। सुबह जाके देखता है तो उसमें कुछ और भी क्या लग गया था, जंगली बीज लग गया था। देखिए भूषण भाई कितना बाइबल पढ़ चुका है। जंगली बीज लगा हुआ था। अब मजदूर भागता भागता गया और मालिक से कहा, ये माई बाप हुजूर, उसमें तो कुछ पौधा जो हम नहीं लगाए थे वो भी लगा दिया गया है, इसको काट देते। अब मालिक बोला, पागल हो, अभी काटोगे, जो पौधा लगाए हो वो कहीं गलती से वो भी कट गया, इसलिए छोड़ दो, जाने दो, बढ़ने दो उसको। कुछ दिनों के बाद देखा कि वो जो जंगली बीज था वो ज्यादा तेजी से हू करके ऊपर बढ़ गया, है ना, इतना तेजी से और आगे बहुत बड़ा हो गया वो। और बेचारा जो असली बीज था वो धीरे 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 निकल रहा था। अच्छा, वो निकल भी रहा था तो आके क्या करता था, उसका माली जो है थोड़ा सा इधर से छांट दिया, थोड़ा सा इधर से छांट दिया, थोड़ा सा गुदाई कर दिया, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, थोड़ा सा वैसे कर दिया। लेकिन जंगली बीज के साथ कोई कुछ नहीं करता, वो अपने हूं करके बढ़ता रहता। तो प्रभु जब मालिक से पूछा कि क्या करना है, ये जंगली बीज को क्यों बढ़ने दे रहे हैं, तो मालिक का कुछ नहीं करना है। जब काटेंगे ना सीधे इसको उठा के कहां फेंक देंगे भूषण भाई? आग में। सीधे इसको उठा के कहां फेंक देंगे? आग में। लेकिन जो बाकी जो बीज था उसको कहां रखेंगे? खेत में, खलिहान में, अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। तो आप जंगली बीज नहीं है। जंगली बीज वो लोग हैं जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है। इसीलिए प्रभु कह रहा है, यहां पढ़िए, आठ पढ़िए,
यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। कहता है कि यदि वो ताड़ना जिसके सहभागी सब हुए, सब, कोई बचा नहीं आज। एक वो कहा, मौत से यहां किसकी यारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी। सबके साथ हुआ, यहां तक कि यीशु भी आए तो उनको भी प्रताड़ित का होना पड़ा। तराशना समझने हैं ना, ताड़ना को तराशना कहते हैं, याद रहेगा ये बात। ताड़ना मतलब तराशना, ताड़ना मतलब तराशना, छटनी मतलब फलवंत करना। जितनी ज़्यादा आपकी छटाई होती है, आप पेड़ पौधा लगाए हैं, हमारे यहाँ जो लगा हुआ है, बेचारा अशोक का पेड़ लगा हुआ इधर, जब न तब संतोष भाई ये मेरी सब उसको जाके कट 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 काट देता है। सब इधर से काट दिया, उधर से गुदाई किया, क्यों? तो वो खूबसूरत लगे, सजे सवरे और खिले। अब पेड़ सोचता होगा यार मेरी को ना कोई काम धंधा नहीं है, हर कुछ दिन बाद कट 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 काट के चली जाती है। कितना अच्छा मैं फैला हुआ था, इधर से भी जुल्फें निकली हुई, इधर से भी बाली निकली हुई, इधर से आके काट के बॉब कट काट दिया, इधर से आके काट दिया। कितना बुरा लगता होगा उसको। और ये जाके पैर आराम से बैठ के कट 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 काट देती है ना। अब पत्ता इधर खिल रहा है, कीड़ा आराम से खा रहा है, उधर से गया वो अनिल, उधर से उस पर परफ्यूम मार देता है, उसको जलन मचता होगा पत्ता को, कीड़ा मर जाता है। तो ये इंसान भी है, उसको जब छांटता है प्रभु, काटता है, ताड़ना देता है। देखो अनमोल हीरा तो सबको ही है, कोई भी ऐसा नहीं है कि अनमोल हीरा नहीं है। बस उस हीरे की कीमत तब होती है जब वो तराशा जाता है। खान में तो हीरा सब हीरा ही है ना भाई, क्या भूषण भाई? लेकिन वो जब तक तराशा नहीं जाए उस हीरे की कोई कीमत नहीं है। अब पृथ्वी पे जितने लोग आए हैं सभी कीमती हैं, लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है जो तराशने से अपने आप को गुजरने देता है। जो नहीं तराशने में से गुजरने देता है अपने आप को, वो समस्या में रह जाता है। तो प्रभु जब आपको तराशना चाहता है, जब आपको ताड़ना देता है ताकि और आप खिले, जब आपकी छटनी होती है, जब आपको और छाटा जाता है, तो उस समय क्या नहीं करना चाहिए वो उस पर आज हम समझा रहे हैं। छटनी तो प्रभु सबका करता है, और जो नहीं करता उसको और समस्या है। इसका मतलब उसको त्याग दिया है प्रभु। अब त्याग दिया है तो आप क्या त्याग दिया है, मतलब आपका क्या होने वाला है आप समझ जाइए, मैं पहले ही बता दिया। अब प्रभु जिसकी छटनी कर रहा है उसको उस समय बुड़बुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है। समस्या आएगी, समस्या अयूब को भी आई, समस्या यीशु को भी आई, समस्या दाऊद के जीवन में भी आई, समस्या यूसुफ के भी जीवन में आई, समस्या दानियल के भी जीवन में आई। बाइबल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं आई होगी, जिसको ताड़ना नहीं दिया गया होगा, जिसकी प्रताड़ना नहीं हुई होगी। लेकिन उसी ताड़ना, उसी प्रताड़ना से जब वो निकला है तो वो महान बना है। जब आपको प्रताड़ित किया जाए प्रभु की तरफ से, जब आपको ताड़ना दिया जाए प्रभु की तरफ से, तो उस समय आपको कैसे बर्ताव करना है मैंने आज आपको बताया। ये दोनों चुनाव आपका है कि एक तो समान मन पटक के बर्ताव कीजिए, या एक प्रभु को धन्यवाद करके ठीक है प्रभु बदल जाएगा, चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये रात भी कट जाएगी, ये अंधेरा भी समाप्त हो जाएगा। अब उस समय आपका रिएक्शन क्या होता है, ये बड़ी समझदारी वाली बात। अब रिएक्शन की बात क्यों की गई है सो समझिए। लिखता है वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक और की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उससे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। सहते सहते, एक बार नहीं लिखा, सहते सहते पक्के हो गए हैं तो बाद में आपको इसका प्रतिफल समझ में आए। अभी तो लगेगा ही विपत्ति है, अभी तो लगेगा ही दुख है, अभी तो लगेगा ही प्रताड़ना हो रही है आपकी। क्योंकि किसी भी काम को कीजिएगा आप तो उसमें संकट तो आएगा, दुख तो आएगा ही, लेकिन जब आप उसमें कुछ वेट करिएगा, जब उसको यूज टू हो जाइएगा सहते सहते, तो लास्ट में उसका रिजल्ट आपको पता लगेगा।
और इस समय आपका जो बर्ताव है वही आपको विश्वासी और अविश्वासी बनाता है। विश्वासी की असल पहचान विपत्ति में होती है। ज्ञानी, धर्मी, विश्वासी, मूर्ख, इन सब लोगों की पहचान विपत्ति में ही होती है। सुख में तो कैसे पहचानने जाएगा कि कौन किस स्वभाव का है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अनपढ़ है, कौन धर्मी है, कौन अधर्मी है, कौन सही है, कौन गलत है, किसका कैसा आचरण है, ये सारा पता ही उस समय लगता है जब आपको प्रभु चेक करता है, मतलब प्रताड़ित करता है कि उस समय आप सच में प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उस समय जितने लोग, जो वो कैरेक्टर में समझा रहा था आपको, वो सब लोग फेल कर जाते हैं। प्रभु फिर उसका टाइमिंग और बढ़ा देता। अब तीसरा में हो तो इसी में रहो, 2 साल और रहो। फिर कुछ दिनों के बाद फिर प्रभु चेक करता है कि नहीं, हो सकता है बदल गया हो। फिर कुछ और होता है, फिर वो और ज़्यादा चिल्लाता है, इसी में रहो। तो पता लगा क्लास 2 में वो बचपन से है और बुढ़ापे तक क्लास 2 में। प्रभु चाहता उसको प्रमोट करना, हर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के बाद प्रमोट करेगा। कभी बीमारी भेज के, कभी परेशानी भेज के, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से। अचानक आपके घर में कैंसर हो जाए, अब उस समय आपका रवैया क्या है बताइए? तो चेकिंग है, उसमें पास करेंगे तो उसके बाद कुछ और आशीष मिलने वाला है। अब रिएक्ट कैसे कर रहे हो आप? विपरीत परिस्थिति में रिएक्ट कैसे कर रहे हो, ये विश्वासी का गुण है। और उसी में प्रभु बता रहा है कि आप हर तरीका से उलझना बंद कीजिए। शादी कब होगा, बच्चा कब होगा, नौकरी कब होगा, मम्मी क्या बोल दी, पापा क्या बोल दिए, ये क्या बोल दिया, वो क्या, इतनी सारी समस्याएं सुबह से है ना। अब सुबह से इतनी सारी समस्याएं हैं कि सुबह में तो सबसे पहले मन करता मोबाइल को कूच दें। अरे क्यों? अरे पूछिए ना क्यों? सुबह में, रात में आप ही ने अलार्म लगाया है 4:30 बजे का या 5 बजे का, अमित भाई, वो बज रहा है, अभी नींद पूरी नहीं हुआ, वो बज रहा, फिर बजाइए। लगाया अलार्म कौन? आप, है ना, बज रहा है। अब वहां से इरिटेशन शुरू होता। बेचारी मोबाइल का क्या गलती है? मोबाइल का तो सिस्टम आप ही ने सेट किया, मत करो सेट, लेकिन सुबह में आप वहीं से इरिटेट हो गए, फिर बज रहा। आजकल तो एक नया समस्या है, लाइट कट जाता है तो लोग चिल्लाना, क्या व्यवस्था है झारखंड का, है ना। जितने देर लाइट नहीं है, गर्मी से बेहाल है, पूरा गवर्नमेंट को, बिजली विभाग को, पूरा मतलब पता नहीं कैसे कैसे लोग सुनाता। तो ये जो विपरीत परिस्थिति में है, जो आप व्यवहार करते हैं, अब यहां प्रचार दूसरे तरीका से जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये आपके अगल बगल जितने लोग हैं उनके जीवन में समस्या क्रिएट कर रहा है, जिसके लिए और आप पे विपत्तियां बढ़ जाएगी। क्या? तो समझिए, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनाओं को सीधा करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। अब आपका बिहेवियर देख के, आपका बर्ताव देख के कोई लंगड़ा है, लंगड़ा मतलब कोई अविश्वासी है, अंधा है, जिसको प्रभु का ज्ञान नहीं है, और आपको प्रभु का इतना ज्ञान है, तो आपका रिएक्ट करने का तरीका ये है, तो वो कभी भी प्रभु के मार्ग पे आएगा। भूषण भाई, अमित, कभी भी वो प्रभु के मार्ग पे आएगा जब आप दुख में ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। आपको दुख इतना है, रिएक्शन आपका इतना है, आप पे विपत्ति इतना है, रिएक्ट ऐसे कर रहे हो। क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तो आपको मजा आ रहा, आपको किक मिल रहा, ये आपकी हैबिट हो गई। आपको भी पता नहीं है कि आपको इसमें मजा आता है, आपको भी पता नहीं है, लेकिन आपको आ रहा है, आपको मजा आया है। आप ऐसे लोगों को मैं कहता हूं कि वो दुख ढूंढते रहते हैं। जैसे विपत्ति आई, अब उसको वो लगे, अच्छा ये फिर एक टारगेट हो गया, 4 दिन इसमें डूब के रहने। ये नया वाला ब्रांड है जिसमें 4 दिन हमको नशा मिलेगा, फिर वो खत्म हो गया, 2 दिन वो ठीक रहेगा, फिर 5वें दिन से 10 दिन एक नया ब्रांड ढूंढेगा, उसमें वो दुखी रहेगा। अब आपका जो ये बर्ताव है,
जो आप सारा दिन उलझे हुए हो, समस्या में हो, और जो आप रिएक्ट कर रहे हो, वो रिएक्शन देख के जो दूसरा लंगड़ा है, जो दूसरा अंधा है, वो प्रभु के मार्ग में आना चाह रहा है, लेकिन आपके बिहेवियर के देख के क्या हो रहा है, वो भटक जा रहा है। भूषण भाई, और ये सबसे बड़ा पाप आप अनजाने में कर रहे हो। आप अपने जीवन के साथ जो करना है वो तो कर ही रहे हो। आप अपने बाल बच्चा, आप मान लो कि सारा दिन मैं मुंह सड़ा के रहूं, दुखी रहूं, समस्या में रहूं, इरिटेटेड रहूं, तो मेरा माँ बाप विश्वास में कभी आएगा भूषण भाई? नहीं आएगा। मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो नहीं आएंगे विश्वास में। मेरे जो रिलेटिव हैं वो नहीं आएंगे विश्वास में। ये तो इतना दुखी आत्मा है, क्या प्रभु प्रभु कहता है, सारा दिन तो दुखी ही रहता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, सारा दिन तो दुखी रहता है। तो मेरे जीवन में जो अंधे लंगड़े दिए गए हैं, उनके लिए मेरे माध्यम से जो सीधा मार्ग बनाना है प्रभु का, वो नहीं बन पा रहा है। और आप अनजाने में बहुत सारे लोगों के लिए ठेस और ठोकर का कारण बन रहे हो, अपने माँ बाप के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, अपने जानने वाले के लिए। आप अनजाने में आप प्रभु के राज्य का विस्तार होने में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। लोगों की आत्माएं कैसे बचाई जाए, इसमें आप बाधा उत्पन्न कर रहे हो। आप सारा दिन रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, इतनी सी बात को इतनी बड़ी बात बना के कह रहे हो। यहां तो बाइबल के अनुसार जब आपके पास विपत्ति आए, समस्या है, कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। शैतान सोचता, अरे इतनी बड़ी विपत्ति है, बोलता ऐसे ही कट जाएगा, उसको टेंशन हो जाता है। प्रभु को आनंद आता है। क्यों? प्रभु कहता है यार देखो कितना बड़ा विश्वासी है, बोलता है ये पहाड़ टल जाएगा, है ना? गाना है ना भूषण भाई? कौन सा गाना है? गाना एक लाइन, वाह, थाली पानी में डालो यार, यहाँ हाँ? बंद कर, रुको यार। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। कह रहे हैं कि जो विश्वासी है वो कहता है ये क्या प्रॉब्लम यार, खत्म हो जाएगा। दानियल विश्वासी था, शेर के मान में डाल दिया, चुपचाप बैठा रहा, ये शेर मेरा क्या बिगाड़ सकता है। दाऊद विश्वासी था, गोलियत सामने खड़ा था, बोला तुम कौन हो भाई, तुम कौन है? कहता है तुम कौन हो, खातना रही दो, मतलब कि तुम गैर विश्वासी हो, मैं तुम्हें ईश्वर के नाम से मार देता हूं। और एक ही बार मार, धड़ से गिरा दिया। गोलियत इतना बड़ा शरीर, वो जाके उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा था, गोलियत तुम महान है, बाप रे इतना चेस्ट, 51 इंची, 52 इंची, 56 इंची, ये हाथ, ये बाइसेप, कैसे मरेगा। जब आप विपत्ति को डिस्क्राइब करते हो, जब आप दुख को डिस्क्राइब करते हो, तो अनजाने में, नोट करिएगा भाई, अनजाने में आप दुष्ट आत्मा की महिमा कर रहे हो। आपको पता है मेरा दुख कितना है, मेरी समस्याएं कितनी है। जब आप उसका गुणगान कर रहे हो तो अनजाने में आप उसकी शक्ति को बढ़ा रहे हो। और जब उसको बोलो तुम छोटा सा, इसका क्या है, खत्म हो जाएगा, तो उस समय आप प्रभु की महिमा कर रहे हो। और अगल बगल में जो लोग हैं देख रहे, अरे इतनी बड़ी समस्या है इसके ऊपर, फिर भी कर रहा है, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता है, इसका कुछ हो ही नहीं सकता है। अचानक से कुछ मक्खियों ने प्रार्थना योद्धा परिवार पे हमला कर दिया है ना? आप लोगों को कैमरा में दिख रहा होगा, ज्योतिष भाई अब इसका उपाय कर रहे हैं। तो ये समस्या है कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो, और इस रिएक्शन की वजह से जो लोग दूसरे अंधे हैं, लंगड़े हैं, गैर विश्वासी हैं, वो विश्वास में नहीं आ रहा है। वो सोच रहे हैं इतने साल से ये चल रहा है, ये तो खुद ही सारा दिन दिख रहता है, चिल्लाता रहता है समस्या में, इसका प्रॉब्लम तो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो मेरा क्या होगा। तो इसलिए वो भटकते जा रहे हैं।
लेकिन जब आप कह रहे हो नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे प्रभु को भी खुशी मिल रही है और अगल बगल वाले जो लोग हैं वो भी कह रहे अरे रे 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 ये है, इसका मतलब ईश्वर चमत्कार कर रहा है, इसका जीवन बदल गया है। देखो कितना बड़ा विश्वासी है, कितनी बड़ी भी समस्या है लेकिन एकदम डट के खड़ा है, ये जानता है कि ईश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर। मैं एक घटना सुना के इसको समाप्त कर दूं। एक बार हॉस्पिटल में मैं गया, मेरे ही टीम के कोई बहन थी, उनका एक छोटा सा कोई ऑपरेशन था। तो ऑपरेशन में उल्टा लिटा दिया गया था उनको, उल्टा मतलब पीठ ऊपर चेस्ट नीचे करके, और कुछ ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी। अचानक उनका सांस होने लगा। अब डॉक्टर मुझे बुलाई, बोली कि इसका तो ऑक्सीजन लेवल, अच्छा उस समय ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, कोरोना में इतना हम लोग सुने थे ना, जो इतना बचपन से ऑक्सीजन का नाम नहीं सुने थे उतना 2 साल में हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन सुन लिए। ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा, मुझे लगता है कि 35-40 तक ऑक्सीजन का लेवल पहुंचा होगा। मैं गया, कहा कि डॉक्टर साहब क्या परेशानी है? अरे राज आप समझते नहीं हैं, एम्बुलेंस बुलवाते हैं, उस डॉक्टर को फोन करते हैं, वो वैसे ही प्रिटेंड कर रहा था वो लोग, जैसे मैंने समझाया, बड़ा बना के बहुत बड़ी समस्या है, मर जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे हॉस्पिटल की बदनामी हो जाएगी, आप समझ नहीं रहे हैं, आपको पहले बताना था, आपको ये कर रहा था वो, उसको उनके हस्बैंड इधर, उनके वाइफ इधर इधर भागम भागी बज रहा है। और मैं वहां गया और क्या किया भूषण भाई, मैं एक गाना गाया जो भूषण भाई गाएंगे अभी। गाइए तो एक लाइन भूषण भाई। मैं गया और वो उस महिला का हाथ पकड़ा और डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब अपना काम कीजिए, और मैं एक गाना गाने लगा ऑपरेशन थिएटर में। भूषण भाई उस गाने का लाइन गाएंगे, आज मेरा गला कुछ ठीक नहीं। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, चिंता ना करो भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। और ये लाइन मैं बार बार ऑपरेशन थिएटर में रिपीट कर रहा था। डॉक्टर आके बोला, यार गजब आदमी हो, ये मरने पे है, ऑक्सीजन लेवल 30 चला गया, तुम ऐसे कर रहे हो। और वो जो बहन थी, मैं उनका हाथ पकड़े हुआ था, कुछ देर के बाद अचानक से उनका ऑक्सीजन लेवल क्या हुआ, बढ़ गया। और जो छोटा सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन हुआ भी उनका, वो दूसरे दिन रिलीज भी हो गई। लेकिन इस मेरा डर तो लग रहा होगा मुझे भी, लेकिन जो मेरा जो वहां प्रिटेंड करने का, मेरा जो रिएक्ट करने का तरीका था, ये उस पूरे डॉक्टर फैमिली को बहुत पसंद आया। इवन जो वो बहन थी उनको भी बहुत पसंद आया, और वो मान ली कि नहीं सही में राज भैया को ईश्वर पे विश्वास है। और इस मानने से क्या हुआ कि वो लोगों का ट्रस्ट मेरे ऊपर और मेरे ईश्वर के ऊपर बढ़ गया। आप कैसे विकट परिस्थिति में व्यवहार करते हैं, इससे विश्वासी और गैर विश्वासी होने का पता लगता है। और अगर आप गैर विश्वासी होके अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके घर में, आपके आसपास में जो लोग हैं, वो कभी भी यीशु मसीह को नहीं मानेगा, वो कभी भी ईश्वर को नहीं मानेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि आप इतने सालों से फॉलोअर हैं, आप इतने सालों से चल रहे हैं, आप इतनी बड़ी संगति में रह रहे हैं, आप रोज प्रभु कर रहे हैं, लेकिन आप तो रोज केवल रोते ही रह रहे हैं, विकट परिस्थिति में रो रहे हैं या हमेशा दुखी ही रह रहे हैं। तो वो कोई भी आदमी आपके माध्यम से विश्वासी नहीं बनेगा। इसीलिए आज का ये वचन लिखा, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनाओं को सीधा करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। आपके माध्यम से कोई भी विश्वासी नहीं बन रहा है, ये आपके रिएक्ट करने के लिए तरीका से, और ये बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार करे, तो इन बातों के लिए क्षमा मांगिए। यहोशू 3:5 पढ़िए। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा,
तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। अब कह रहा है कि ये जब गलती जो आप कर रहे हैं इसके लिए क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए, ताकि आपके माध्यम से लोग जो विश्वासी होने वाला था वो विश्वासी, बहुत बड़ा अपराध है। प्रभु के राज्य में आप बाधा डाल रहे हैं, आप अपना जीवन तो खराब कर ही रहे हैं, आप इतने इस कदर उलझ गए हैं कि आपको दिख नहीं रहा है कि आपको देख के लोग अविश्वासी हो रहा है, आपको देख के लोग वो हो रहा है। आपका तो अभिषेक घट ही रहा है, आपकी समस्याओं का समाधान तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक आप विश्वासी नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में काम कैसे होगा। तो आप तो निरंतर चिंताओं में, अलग चीज में उलझे हुए हैं, विश्वासी हैं, तो आप तो इस्राएली जनता की तरह हैं। तो आपके जीवन में जो भी आशीष मिलना वो धीरे धीरे और दूर होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है, क्योंकि प्रभु समझ रहा है कि पहले ये माने तो सही कि इसके जीवन में कुछ होगा। आप विश्वास कर रहे हैं कि मेरा तो सिर्फ बुरा ही होता है, मेरा तो सिर्फ बुरा ही होता है, तो आप तो यही विश्वास कर रहे हैं कि बुरा ही होता है तो बुरा ही होगा। तो ये तो आपकी पर्सनल बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं वो भी ईश्वर के मार्ग में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपका जीवन तो बहुत खराब है। इसीलिए कहा कि तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम्हारे ही जीवन में चमत्कार होगा और तुम्हारे माध्यम से औरों को भी जीवन में चमत्कार करो। जब यहोशू को कॉल किया गया तो यहोशू को यरदन नदी पार करना था, और यहोशू को यरदन नदी पार करना था। आप केवल लाल समुद्र को दो भाग में बंटते हुए जानते होंगे, यरदन नदी भी सूखा दिया गया था ईश्वर की तरफ से, और यहोशू जो मूसा के बाद दूसरा नियुक्त किया गया था, वो यहोशू जाके अपने लोगों से कहा कि जो संदूक, जो वाचा का संदूक लेके यरदन पार करना है, वो सब लोग अपने आप को पवित्र कर ले, क्योंकि प्रभु आपके सामने चमत्कार करने वाला है। और वो यरदन नदी वहां सूख गई थी और उसमें से वो लोग पार हो गया था, क्रॉस कर गया था। आप चाह रहे हैं कि आपके जीवन में समस्याएं खत्म हो, तो आज इन बातों के लिए भी आपको पाप स्वीकार करना होगा, प्रभु से क्षमा मांगना होगा कि प्रभु ये जो मेरा विपरीत परिस्थिति में रिएक्ट करने का तरीका है ना, ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़े अविश्वासी हैं हम। और दूसरा कि मेरे जीवन को देख के, मेरे रिएक्शन को देख के जो दूसरे लोग विश्वास में नहीं आ पा रहे हैं, बाकी जो अंधे को आंख नहीं मिल पा रहा है, जो लंगड़ा चल नहीं पा रहा है, इसके लिए भी मुझे माफ करिए प्रभु। तो आपका भी जीवन बदलेगा और इर्द गिर्द के लोगों का भी जीवन बदलेगा। प्रभु आपको इन सारे वचनों से आशीषित करे, मुझे भी करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आज उन तमाम बातों के लिए हम क्षमा मांगेंगे पिता से, जब विपरीत परिस्थितियों में जब हम प्रभु प्रताड़ित कर रहा था, ताड़ित कर रहा था, ताड़ना दे रहा था ताकि हम और फलवंत हों, और हमारी छटनी की जा रही थी ताकि और हम निखर के बाहर आए। उस परिस्थितियों में जब हम कुड़कुड़ाएं, बुड़बुड़ाएं, अविश्वासी हुए, चीखे चिल्लाएं, इसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। और इस रूप को देख के जो दूसरे लोग विश्वास में आते आते रह गए, इस बात के लिए आज हम क्षमा मांगेंगे प्रभु से, और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि मेरी चिंता करने से, मेरे परेशान होने से कुछ भी नहीं होता है। प्रभु आप हमारे जीवन में जो भी अच्छा चाहते हैं वही होता है, और हमें निश्चिंत होकर रहना चाहिए, और विकट परिस्थिति में हमें हमेशा विश्वासी की तरह बिहेव करना चाहिए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज अपनी सारी चिंताओं, अपने सारे बोझ, अपनी सारी उलझाने वाली बातों से यीशु के नाम से हम सब अपने आप को मुक्त करते हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और आज के बाद हमारे जीवन को देख के, हमारे विकट परिस्थिति में रिएक्शन को देख के कोई भी आदमी भटकाव नहीं आएगा प्रभु, वो विश्वास में आएंगे प्रभु। ऐसी हम कामना करते हैं। चिंता ना करो,
हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। जितने बीमार बच्चे हैं, अर्चना, सोनी, खुशबू, दीपा, अनिल, अशुंता, राम प्रवेश, मेघा, ईमान, मैक्सिमा, शमीर, निर्मला, हर्षित, गोरोती, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग पढ़ाई, एग्जाम, नौकरी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जॉय, अनूप, अनमोल, अवित, अलका, असरिता, रेनू, नवीन, नितिन, अजीत, रिजरेन, नीलिमा, विनीता, मयूरी, दीपेश, निशा, प्रीतम, प्रकाश, सुमीरा, अमृता, रजनी, गोडलीवा, नशीमा, सलोनी, मोनोलिशा, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे हैं और प्यासे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। नूतन, अजीत, लेडांडर, रश्मि, नितिन, सुनील, मगदली, अभिषेक, ऋतिक, ज्योति, पुष्पा, अर्चना, उषा, बीहू, डैमियन, संगीता, सालेक, तृप्ति, तेजस, अंजलि, ओलिवा, वीना, अभिषेक, जो लोग नशे से ग्रसित है, मैं उनके लिए प्रार्थना कर चाहता हूँ। आनंद, विपुल, जॉय, फिडेल, मनोहर, अश्विन, दीपक, सुनील, जो लोग किसी अन्य समस्या के लिए प्रार्थना चाहते हैं, अंतोनी, अनूप, विपुल, पूजा, पुष्पा, गुड्डी, शीतलबा, विपुल, राकेश, जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, प्रार्थना चाहते हैं, वायलेट, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, अंजू, शीला, कमलावंती, अनीता, रीता, एलिजाबेथ, गुड्डी, आभा, वंदना, नीली, अनूप, विनीता, सुमन, ग्लोरिया, किशोरी, मध्य, और जिनका जन्मदिन है जो प्रार्थना चाहते हैं, माधुरी, अनामिका, मरियम के लिए प्रार्थना दा परिवार विशेष प्रार्थना करता है कि प्रभु इनके जीवन में जो भी उलझाने वाली बातें हैं, जो भी दुख की बातें हैं, जो भी अविश्वास की बातें हैं, वो सब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से समाप्त हो जाए। प्रभु इनके आने वाले जीवन को तू आशीषित करना और इनको देख के लोग विश्वास में आए, इन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा, तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी, पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी। स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम
तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगामी रिट्रीट के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना तो परिवार से इस वक्त जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब के दिमाग में जो भी हलचल थी, जो भी ऐसी बातें थी, उन सब से तूने उन्हें मुक्त किया। धन्यवाद करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम सबको इजाज़त दीजिए, कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना तो परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से